हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 17 ऑफ अक्टूबर और 17 ऑफ अक्टूबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताऊंगा कि ये एमसीक्यू का वीडियो पहले 8 बजे आता था, मीन्स 8 o'clock एट अर्ली मॉर्निंग आता था। अब इसका मैंने टाइम चेंज कर दिया है, अब ये सुबह 6 बजे आता है। कब आता है? सुबह 6 बजे आता है। तो जैसा कि जिसको भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि जो भी अर्ली मॉर्निंग उठ जाता है वो डायरेक्ट इस वीडियो को देखिए, जिससे आपकी नॉलेज एक्सपांड हो। क्लियर? चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, झारखंड एंड महाराष्ट्र असेंबली विल बी वोटेड इन विच डेट डिक्लेयर बाय इलेक्शन कमीशन। ये पूछ रहा है, आप जानते हो कि महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, असेंबली इलेक्शन। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि 2 या 3 महीने से बड़ी रेवड़ी बांटी जा रही हैं महाराष्ट्र के अंदर और झारखंड के अंदर। इवन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था कि झारखंड स्टेट ने जो मैया सम्मान योजना है, जिसमें वुमेन को 18 ईयर टू 15 ईयर की वुमेन को 1000 रुपीज़ दिया जा रहा था पर मंथ, उसकी लिमिट को भी एनहांस कर दिया है, जो कि स्टार्ट होगी दिसंबर से। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी अगेन पावर में आती है तो उसका कितना कर दिया था? 2500, मतलब 2500 रुपीज़ कर दिया था 1000 से। क्लियर? वो दिसंबर से मिलेगी अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा वापस पावर में आती है। अब क्या है, झारखंड में आप जानते हो ये कौन है सीएम? अभी झारखंड के हैं हेमंत सोरेन। कौन है दोस्तों? हेमंत सोरेन सीएम है। और महाराष्ट्र के कौन है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। क्लियर? ये पार्टी कौन सी है? झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये कॉलिजन है बीजेपी का और शिवसेना का फैक्शन। शिवसेना का फैक्शन। क्लियर? ये पार्टी का कॉलिजन है महाराष्ट्र में। अब क्या है, इलेक्शन कमीशन ने नवंबर के महीने में, जैसा आप जानते हो कि नवंबर के महीने में इन दोनों स्टेट में इलेक्शन थे। क्लियर? अब इलेक्शन कमीशन ने इसकी डेट डिक्लेयर कर दी है और वो डेट डिक्लेयर करी है 13 एंड 20 नवंबर को दोनों स्टेट में वीकेंड से वोटिंग होगी। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों स्टेट में 2 फेज में हो। हालांकि ऐसा हो भी सकता है बट नहीं हुआ है, क्योंकि एक स्टेट में 1 फेज में और दूसरी स्टेट में 2 फेज में। अब कौन सी स्टेट में 2 फेज में है? तो जो झारखंड की स्टेट है, झारखंड, वहां पर 2 फेज में इलेक्शन। कौन कौन से? 13 नवंबर को और 20 नवंबर को। क्लियर? और जो महाराष्ट्र स्टेट है वहां पर सिर्फ ओनली एक ही फेज में है, 20 नवंबर को इलेक्शन हो जाएंगे पूरे। और इन दोनों स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा 23 नवंबर को। कब आ जाएगा? 23 नवंबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप पूरी तरह समझ गए। अब क्वेश्चन बनता है कि सर इसके साथ साथ बाई इलेक्शन की भी डिक्लेयर करा होगा इलेक्शन कमीशन ने। बिल्कुल किया है। अब बाई इलेक्शन में कौन कौन है? तो 48 असेंबली सीट है, 48 असेंबली सीट एंड 2 पार्लियामेंट सीट। और पार्लियामेंट सीट कौन कौन सी है? 2। पहली है नांदेड़, जो कि महाराष्ट्र में है, और दूसरी है वायनाड, जो कि केरला में राहुल गांधी ने अपनी कंस्टिट्यूएंसी, पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी को वीकेंड से लीव कर दिया। क्लियर? अब ये वायनाड में भी इलेक्शन होने हैं। और वायनाड आपको मालूम है अभी फेमस क्यों हो गया था? क्योंकि वहां पर लैंडस्लाइड हुई थी बहुत सारी। तो कौन सी डेट डिक्लेयर करी है इलेक्शन कमीशन ने? 13 नवंबर एंड 20 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन होंगे, असेंबली इलेक्शन। क्लियर? और 23 नवंबर को इसका रिजल्ट आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री अनाउंस टू सेटअप 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर फोकस। कोर नहीं है ये क्या है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करने जा रही है 3 बड़े हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। क्लियर? अब ये फोकस किस पर करेंगे? तो ये 3 चीज़ फोकस करेंगे। पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
फोकस करेगा किस पर? एग्रीकल्चर पर। किस पर फोकस करेगा? एग्रीकल्चर पर। दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस पर फोकस करेगा? हेल्थ केयर पर। और तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस पर फोकस करेगा? सस्टेनेबल सिटीज पर फोकस करेगा। ये 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करे जाएंगे। क्लियर? अब क्वेश्चन बनता है ये कौन सी मिनिस्ट्री सेटअप करने जा रही है? तो आप इनको देख पा रहे होंगे, ये है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ये कौन है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर है। कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ये मिनिस्टर है। और इस मिनिस्ट्री का नाम क्या पहले था? HRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्लियर? अब क्या है, इन्होंने 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करे हैं। अब ये क्वेश्चन बनता है कि सर ये सेंटर करेंगे क्या? तो आप जानते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बड़ा ही डिस्कस किया जा रहा है वर्ल्ड के अंदर, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हर कंट्री रिसर्च कर रही है और इनोवेशन कर रही है। तो दैट इज ऑल्सो वर्क ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दैट वॉज सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन 3 डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ये भी क्या करेंगे? रिसर्च और इनोवेशन करेंगे, फोकस ऑन 3 एरिया। कौन कौन से? पहला होगा हेल्थ केयर डिलीवरी। कौन सा? पहला होगा हेल्थ केयर डिलीवरी। दूसरा क्या होगा कि एग्रीकल्चर, वी कैन से एड्रेस दी और एनहांस दी फूड सिक्योरिटी। क्लियर? और तीसरा फोकस क्या है? सस्टेनेबल सिटी, वी कैन से एड्रेस दी चैलेंजेस ऑफ अर्बन सिटीज। तीसरा फोकस है। अब क्वेश्चन बनता है सर जाते आते ये बताइए ये तीनों सेंटर कौन से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सेटअप करे जा रहे हैं? तो देखो, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्रीकल्चर है ये सेटअप करा जाएगा IIT रोपर में, और ये करा जाएगा IIT दिल्ली एंड एम्स में। क्लियर? और ये सेटअप करा जाएगा IIT, वी कैन से IIT कहां पर सेटअप करा जाएगा? कानपुर। IIT कानपुर में सेटअप करा जाएगा। ये 3 वी कैन से IIT में सेटअप करे जा रहे हैं, 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल पर जो रिसर्च और इनोवेशन करेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेटअप करने जा रही है। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है इंडिया एंड USA इंक डील ऑफ $3.5 बिलियन टू प्रोक्योर हाउ मैनी MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। क्या है दोस्तों? ये क्या है? अनमेन्ड एरियल व्हीकल। अनमेन्ड एरियल व्हीकल क्या होता है? जो कि रिमोटली चलती है, जो कि रिमोटली ऑपरेट करी जाती है, दैट इज कॉल्ड अनमेन्ड एरियल व्हीकल। और ये कैसी होती है? ड्रोन जैसी होती है। ड्रोन को रिमोटली ऑपरेट किया जाता है। तो ये भी सबसे बड़ा वी कैन से MQ-9B प्रेडेटर है। क्लियर? अब इसको इंडिया इंपोर्ट करने जा रही है, और मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई थी, कैबिनेट मीटिंग हुई थी जिसमें अप्रूव भी कर दिया था कि डिफेंस को कि ये प्रोक्योर करें। और इवन अब डील हो गई है $3.5 बिलियन की, और 31 MQ-9B प्रेडेटर USA इंपोर्ट करे जाएंगे। कहाँ से इंपोर्ट करे जाएंगे? 31 ये MQ-9B प्रेडेटर इंपोर्ट करे जाएंगे फ्रॉम द USA कंट्री इन इंडिया। अब 31 में से कौन कौन से आर्मी को मिलेंगे, कितने आर्मी को मिलेंगे, कितने नेवी को मिलेंगे, और कितने एयरफोर्स को मिलेंगे? तो देखो दोस्तों, क्या है कि जैसे जो 8 ईच है, जो 8 है, वी कैन से ये किसको मिलेंगे? आर्मी को एंड इंडियन एयरफोर्स को। क्लियर? तो 8 और 8 कितने हो गए? 16। बचे कितने? बचे कितने? 15। कितने बचे? 15। तो 15 है जो कि सी गार्डियन ये दिए जाएंगे फॉर नेवी। किसको दिए जाएंगे? नेवी को। तो आप पूरी तरह समझ होंगे 31 का कैसे यूजेबिलिटी होगी। तो 31 वी कैन से MQ-9B प्रेडेटर इंपोर्ट करे जाएंगे फ्रॉम USA इनटू इंडिया। क्लियर? चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर नेवी सेकेंड वेरी लो फ्रिक्वेंसी रडार स्टेशन इन विच स्टेट। क्या है दोस्तों कि अभी राजनाथ सिंह ने नींव रख दी है और ये क्या बनने जा रहा है कि एक नेवी का सेकेंड वेरी लो फ्रिक्वेंसी रडार स्टेशन बनने जा रहा है। रडार स्टेशन बनने जा रहा है और ये कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा दोस्तों विकाराबाद में। और विकाराबाद कहाँ पर है? तेलंगाना में। तेलंगाना स्टेट में विकाराबाद है, यहाँ पर सेकंड रडार सिस्टम बनेगा नेवी का। और पहला कहाँ पर है? पहला है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। क्लियर, याद रखोगे। अब सेकंड जो बनने जा रहा है, अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए ये करेगा क्या? तो ये नेवी की कम्युनिकेशन को एनहांस करेगा। इट एनहांस कम्युनिकेशन ऑफ नेवी, नेवी की कम्युनिकेशन को एनहांस करेगा। अब किससे कम्युनिकेट? कम्युनिकेट विथ शिप एंड सबमरीन। ये एक तरीके से टावर तरीके का होगा। टावर होते हैं ना, टावर, टावर तरीके का होगा और इसमें रडार सिस्टम होगा जो कि कम्युनिकेशन को एनहांस करेगा नेवी के। और ये कम्युनिकेट किससे करेगा? जो शिप और सबमरीन है ओशियन में। क्लियर, क्लियर। चलते और सेकंड है, याद रखना तेलंगाना में सेकंड बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच यूनियन मिनिस्टर हैज स्टार्टेड क्रिएशन ऑफ आईगॉट लैब टू हेल्प मिनिस्ट्री एम्प्लॉय इंप्रूव देयर स्किल थ्रू ऑनलाइन लर्निंग। पहले तो आईगॉट का फुल फॉर्म जान लीजिए। आईगॉट का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन, वी कैन से ऑनलाइन ट्रेनिंग लैब। क्लियर, आईगॉट का ये फुल फॉर्म है। अब दोस्तों ये किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? तो ये मिनिस्टर ने लॉन्च किया है डॉक्टर एल मुरुगन। ये कौन है? ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। क्लियर, एल मुरुगन। अब इन्होंने क्या करा? आई गॉट लैब को लॉन्च किया है। क्या करा है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आई गॉट को लैब को लॉन्च किया है। अब ये आई गॉट लैब लॉन्च क्या करेगी? तो ये करेगी जो कि एम्प्लॉय हैं, जो भी मिनिस्ट्री के एम्प्लॉय हैं वो क्या कर सकेंगे? वो अपनी स्किल को एनहांस कर सकेंगे, स्किल एनहांस कर सकेंगे थ्रू ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल इन आईगॉट लैब। आईगॉट लैब पर जो भी ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल होंगे उससे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपनी स्किल को एनहांस कर सकते हैं जो भी मिनिस्ट्री के एम्प्लॉय होंगे। क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हु बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन IBRO। देखो ये पहली बार कोई वी कैन से डेवलपिंग कंट्री से कोई प्रेसिडेंट बना है और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इंडिया से बना है और जिनका नाम है शिवा तोले। क्या है? शिवा तोले। और ये IBRO मीन्स इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ये नई प्रेसिडेंट बनी है और ये पहली बार हुआ है कि किसी डेवलपिंग कंट्री से कोई प्रेसिडेंट बनाए इस ऑर्गेनाइजेशन का। और वो बड़ी खुशी की बात है कि हमारी इंडिया से ही है वो। तो IBRO के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं शिवा तोले। ये कौन है? ये क्या है? 1964 में सेटअप करी गई थी और ये एक वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन। ये रिप्रेजेंट किसको करती है? रिप्रेजेंट न्यूरोसाइंस सोसाइटी। ये क्या करती है? कई सारी न्यूरोसाइंस सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर, और 1964 में ये सेटअप करी गई थी। क्लियर। अब क्वेश्चन बनता है
कि ये क्या करेगी, इसका काम क्या है, तो ये क्या करती है, एनहांस रिसर्च इनोवेशन इन न्यूरो साइंस पर रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ाती है, अवेयरनेस बढ़ाएगी न्यूरो साइंस पर, उसकी स्टडी को एनहांस करेगी, तो इसका ये काम है। और कौन बना भी नया प्रेसिडेंट, सुभाष तोले, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री से पहला कोई प्रेसिडेंट ऐसा बना है जो डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करता है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये इंडिया से बिलोंग कर रही हैं, सुभाष तोले जी, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच स्टेट असेंबली पास रिजोल्यूशन अगेंस्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। क्या है दोस्तों, अभी आप जानते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया था और उसमें कई सारे चेंजेस किए थे वक्फ अमेंडमेंट में, और अब ये एक स्टेट है जिसने रेजोल्यूशन पास करा है अगेंस्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, तो ये है केरला स्टेट। केरला स्टेट ने अभी एक रेजोल्यूशन पास करा अपनी असेंबली में जो कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को अपोज करेगी, क्लियर। और इन्हीं ने, केरला ने अक्टूबर में अपनी असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करा था, रेजोल्यूशन अगेंस्ट वन नेशन वन इलेक्शन। क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन पर अभी एक रेजोल्यूशन भी अक्टूबर में पास किया था। अब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल का रेजोल्यूशन पास करा है केरला ने अपनी असेंबली में, क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च ई माइग्रेंट पोर्टल टू एंश्योर सेफ ओवरसीज ट्रेड। इनको आप जानते होंगे, ये है एस जयशंकर साहब, एस जयशंकर, और ये अभी पाकिस्तान गए हुए हैं, किसके लिए, सिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग चल रही है हेड ऑफ गवर्नमेंट की, तो ये पाकिस्तान गए हुए हैं और पाकिस्तान में, क्लियर। बट इन्होंने अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक पोर्टल लॉन्च किया है ई माइग्रेंट। इसमें क्या है, इसका मेन मोटिव होगा पोर्टल का सेफ एंड सिक्योर इंडियन माइग्रेशन, क्लियर, क्लियर इस पोर्टल का। और इसमें जितने भी माइग्रेट करते हैं ओवरसीज, उनका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है जिससे वो सिक्योर रहे, सेफ रहे, इसका मेन रीजन है, क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल था। नेक्स्ट है, विच एक्ट्रेस हैज अपॉइंटेड एम्बेसडर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी की नई एम्बेसडर बन गई हैं और ये है रश्मिका मंदाना। कौन है, एक्ट्रेस है रश्मिका मंदाना। आपने एनिमल मूवी देखी होगी, एनिमल मूवी में थी, और ये साउथ की बड़ी एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड में भी इन्होंने कई पिक्चरें कर दी हैं, एंट्री कर दी है। अब इन्हीं को क्यों बनाया, इसका कारण भी जान लीजिए। अभी आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले रश्मिका मंदाना का एक वीडियो लीक हो गया था। क्या हो गया था, एक डीप फेक वीडियो लीक हो गया था जो कि लिफ्ट में था, क्लियर। वो डीप फेक वीडियो था, वो रियल नहीं था। इस कारणवश रश्मिका मंदाना को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है साइबर सिक्योरिटी का, क्लियर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर। चलते आगे। विच कंट्री सेंड थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू इसराइल। देखो थर्ड किसका है, इसका पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल सिस्टम। और ये थर्ड किसका है, ये है यूएसए का, क्लियर। अब ये थर्ड क्या है, यूएसए ने इसराइल को दे दिया है। क्या दे दिया है, इसराइल को दे दिया। और ये क्या है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। अब ये दिया क्यों है, देखो आपको मालूम है कि ईरान कंट्री ने 180 बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दी थी ऑन इसराइल और इसराइल के ऊपर, तो उससे बचाने के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एक मिसाइल ये थर्ड दिया यूएसए ने इसराइल को कि अपनी कंट्री को सिक्योर रख ऑन द कैजुअलिटी ऑफ द ईरान, क्लियर, समझ गए। चलते हैं ना, इसको सिंपल था।
विच कंपनी सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस बुलेट ट्रेन टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। देखो हमारी इंडिया में अब बुलेट ट्रेन भी बनाई जाएगी। जैसे आप जानते हो कि हमारा टायर अप था जापान के साथ कि बुलेट ट्रेन हम जापान से वीकेंड से टेक्नोलॉजी ले रहे थे और बुलेट ट्रेन जापान हमारे यहाँ पर सेचुरेट कर रही थी कि वो कहाँ से कहाँ तक, अहमदाबाद से मुंबई तक चल रही थी बुलेट ट्रेन के लिए काम चल रहा है। क्लियर। अब क्या है, इंडिया में भी बुलेट ट्रेन बनाई जाएगी। अब एक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट मिला है कंपनी को। अब वो कौन सी कंपनी है, तो वो कंपनी है BEML। BEML को कॉन्ट्रैक्ट मिला है और ये कंपनी बुलेट ट्रेन बनाएगी, इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगी और इसी को डेवलप करेगी, डिजाइन भी करेगी। और BEML का फुल फॉर्म क्या है, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड। क्या है, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, याद रखना। तो इसी के साथ 17 अक्टूबर के करंट अफेयर के MCQ कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।